श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है चतुर्थ स्कंद की कथा है, मनु की कन्याओं का वंश वर्णन। मैत्रेय जी कहते हैं, मनोस्तु शतरूपायाम तीसरा कन्या से जगृहे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, प्रजापति मनु ने अपनी भार्या शतरूपा से एक आकुति, दूसरा देवहूति और तीसरा प्रसूति, ये 3 कन्याएं पैदा की तथा 2 पुत्र, एक प्रीवत और दूसरा उत्तानपाद पैदा किए। तो पहली आकुति जो थी, इसे प्रजापति रुच को दिया गया। यह शर्त रखी गई कि जो पुत्र होगा उसे हम लेंगे। इस पर एक जुड़वा भाई बहन का जोड़ा पैदा हुआ। पुत्र को जो साक्षात विश्व स्वरूप यज्ञ था उसे शर्त के अनुसार मान ले गए। पुत्री जो साथ लक्ष्मी रूपा दक्षिणा थी, वह प्रजापति रुच के यहाँ रह गई। समय आने पर यज्ञ और दक्षिणा का विवाह कर दिया गया। उनसे 12 पुत्र हुए। एक तोप, दूसरा दो प्रतोप, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इष्ट, इधम, कवि, विभु, 10वां स्वंग, 11वां सुदेव और 12वां रोचन। तो दूसरी देवहूति जो थी, ये तो आकुति की है देवहूति। देवहूति मदातात कदर्मायात्मजाम मनुः। तो देवहूति कदम इसको दी गई। करदम जो कर करे दम अर्थात दमन, यानी जो इंद्रियों का दमन करे उसे करदम कहते हैं। कर दम अर्थात दमन करे इंद्रियों का, उसे करदम कहते हैं। तो करदम ऋषि और देवहूति से इनसे 9 कन्याएं और एक पुत्र कपिल भगवान पैदा हुए। कपिल भगवान का वर्णन पहले हो चुका है। तो अब जो है 9 कन्याओं का वंश वर्णन है। पहली कला कन्या है। इसका विवाह जो है मरीच ऋषि से हुआ, जिसके कश्यप और पूर्णिमान 2 पुत्र और एक देवकुल्या नाम की कन्या हुई, जो विष्णु भगवान के चरण धोने के कारण आकाश गंगा हुई। दूसरा अनसुईया थी। अनसुईया अत्रि को दी गई, जिसके शिववंश से दुर्वासा हुए। विष्णु अंश से दत्तात्रेय और ब्रह्मा जी के अंश से सोम नाम के ये 3 पुत्र हुए। सोम माने चंद्रमा, ये 3 पुत्र हुए थे। इसे सुनकर विदुर जी बोले, हे प्रभु, अनसुईया तो पतिव्रता थी, फिर उनके इन देवताओं के अंश से ये पुत्र कैसे हुए? मैत्रेय जी कहने लगे, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने मुनि को सृष्टि करने का आदेश दिया, जब ब्रह्मा जी ने अत्रि मुनि को सृष्टि करने का आदेश दिया, तो अत्रि मुनि माता अनसुईया के साथ ऋक्ष नाम के कुल पर्वत पर पहुंचकर, जहाँ पलाश और अशोक के वृक्षों का झुरमुट था और निर्विंध्या नाम की नदी का जल गिर कर झरझर का शब्द कर रहा था, उसी स्थान पर अत्रि मुनि ने केवल वायु पीकर ही 100 वर्ष तक कठोर तप किया। एक पैर से खड़े रहे थे और जो है शरणम तम प्रपद्ये हम या वो जगदीश्वरा, इस संसार का जो ईश्वर है मैं उसी के शरण में हूँ, ये जपते रहे। अत्रि मुनि के इस कठोर तप से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों पधारे और वरदान देने को कहा। अत्रि मुनि बोले, मैंने तो संसार के ईश्वर एक ही को बुलाया था, आप तीनों कैसे पधारे? तीनों देवता बोले, हे अत्रि मुनि जी, हम तीनों एक ही हैं और अलग अलग भी हैं। अब हम आपके तप से तीनों प्रसन्न हैं और हम तीनों ही देव आपके यहाँ पुत्र रूप में आकर आपके संकल्प को पूर्ण करेंगे। इस तरह ये तीनों देवता ही 3 पुत्र बनकर आए थे। तीसरी कन्या थी श्रद्धा, जो कि अंगिरा को दिया गया, जिनसे एक सिनी, दूसरा कुहू, तीसरी राका, चौथी अनुमति और 2 पुत्र हुए। 4 कन्या 2 पुत्र हुए। 2 पुत्र हैं उतथ्य और बृहस्पति। चौथा हविर्भू जो है पुलस ऋषि को दी गई, जिनसे अगस्त और इसके अगस्त से विश्रवा हुए। विश्रवाश्च महातपाहा, विश्रवा की पत्नी इडविला से कुबेर का जन्म हुआ। विश्रवा की दूसरी पत्नी केशनी, इसी के रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पुत्र थे। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पुत्र थे केशनी के। 5वां जो है गतिमान की सती पुलाह ऋषि को दी गई, जिससे एक
कर्म, एक कर्मश्रेष्ठ, दूसरा वरीयान, तीसरा सहिष्णु, ये 3 पुत्र पैदा हुए। फिर छठी जो है कि क्रिया क्रतु महाराज को दी गई, जिससे 60,000 वालखिल नाम के ऋषि पैदा हुए। 7वां ऊर्जा अरुंधति,